हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का जो थर्ड चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। लाइक विलास एंड शकल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। शकल और विलास की तरह ही लोग जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर जुड़े हुए हैं। वी सा दैट विलास सोल्ड फिश एंड शकल गॉट अ जॉब इन द फार्म। हमने अब तक क्या देखा है कि जो विलास है उसने फ़िश बेची और जो शकल है उसे जॉब मिल गई किसी अच्छी फर्म में। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत सारी लोगों को जॉब्स भी इन्हीं के अंदर मिलती है। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। अब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसमें मेनली क्या क्या काम होते हैं? एग्रीकल्चर के काम होते हैं, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंदर की जाती हैं। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी होती है वो इंक्लूड होती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म सर्विस जो भी है, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इसे हम टर्शियरी सर्विस के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन सेक्टर्स के अंदर, इसका नतीजा क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का और सर्विसेज। अब देखो तीनों सेक्टर्स के बारे में क्या बताया। प्राइमरी के अंदर जो इंक्लूड बताया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, तो मतलब प्रोडक्शन तो इसके अंदर हो ही रही है ना कुछ तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, और फिर थर्ड में क्या है? सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। तीनों सेक्टर आप कई बार पढ़ चुके हो। The activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. अब जो ये एक्टिविटीज़ हैं इससे क्या होता है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनसे नेशनल जो इनकम है वो बढ़ती है। These activities are called economic activities, इसलिए इसे इन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके 2 पार्ट्स हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के यहाँ पे कितने पार्ट बता दिए आपको? 2 पार्ट बता दिए, एक तो मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिन्यूमरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म बाय पे और प्रॉफिट। अब जो मार्केट एक्टिविटीज़ है मेनली सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं, ये एक्टिविटी इसलिए की जाती है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है कि चीज़ों का प्रोडक्शन और सर्विसेज, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब जो इनके अलावा क्या होता है कि गवर्नमेंट के सर्विसेज वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, और जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन करने के लिए ही प्रोडक्शन की जाती है। अब सिंपल सी 2 बातें यहाँ पर बताई हैं। एक तो बताई है मार्केट एक्टिविटीज़, सिंपल साइज का मीनिंग है जो कि प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, जिसमें कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसे कहा गया है मार्केट एक्टिविटीज़। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? जिसके अंदर प्रोडक्शन जो है वो की जाती है सेल्फ कंजप्शन के लिए, ठीक है। दीज कैन बी, नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 20, पेज नंबर। Consumption and processing of primary products
अब इन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही हम क्या करते हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेस करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, और इसके अलावा प्रोडक्शन अपना करते हैं। फिक्स जो भी एसेट है, फिक्स एसेट क्या हो गया, जैसे मशीनरी होगी, हमारा क्या है, वो फिक्स एसेट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये एक्टिविटी दी गई है, इसको पढ़ लेना आप। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, ड्यू टू हिस्टोरिकल, यहाँ से पढ़ेंगे हम अभी इतना। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न देयर इज़ ए डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वोमेन इन द फैमिली। अब हिस्टोरिकल और कल्चरल कुछ हमारे ऐसे रीज़न रहे हैं जिसके अंदर आप लोग देख रहे हो कि डिवीज़न रहा है लेबर का, काम करने का। जैसे आदमी ये काम करेंगे, मैन ये काम करेंगे, वोमेन ये काम करेंगे फैमिली की। ठीक है, तो ये डिवीज़न हमारा काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल और कल्चरल रहा है, हमारे कल्चर में रहा है ये चीज़। वोमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। अब जो वोमेन से क्या है, ज़्यादातर क्या करती हैं, जो डोमेस्टिक काम है उनको देखती हैं। एंड मैन वर्क इन द फील्ड, और जो मैन है वो क्या करते हैं, फील्ड्स के अंदर काम करते हैं। सकल्स मदर शीला कुक फूड, जो सकल की माँ है शीला, वो खाना बनाती है। क्लीन यूटेंसिल्स, जो बर्तन हैं उनको साफ़ करती है। वॉशेस क्लोथ्स, कपड़ों को धोती है। क्लीन द हाउसेस, हाउस को क्लीन करती है। लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करती है। और जबकि सकल फादर बूटा कल्टिवेट द फील्ड, जो फील्ड्स हैं उनको कल्टिवेट करते हैं। सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट, जो प्रोड्यूस है उसे मार्केट के अंदर सेल करते हैं। अर्न मनी फॉर द फैमिली, और इस प्रकार से वो जो मनी है फैमिली के लिए अर्न करते हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अप ब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, जो भी वो काम करती है फैमिली के लिए, उस सर्विस का जो भी काम वो करती है उसके लिए उसे किसी भी प्रकार का पेड नहीं किया जाता, कोई भी पेमेंट उसे नहीं की जाती। बूटा अर्न मनी, जो बूटा है वो पैसे कमाते हैं। व्हेन ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली विच, जो वह पैसा कमाते हैं उसे वो अपनी फैमिली को पालने के लिए लगाते हैं। वोमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, जो वोमेन्स हैं उन्हें जब वो अपनी फैमिली को सर्विस दे रही होती है तो उन्हें किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं किया जाता। अब आप देखते हो, आप घर की फैमिलीज़ में क्या होता है, वोमेन घर के सारे काम करती हैं लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की उसके लिए इनकम नहीं होती। ठीक है, द हाउस होल्ड वर्क डन बाय द वोमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम, जो भी काम वोमेन्स के द्वारा घर में किए जाते हैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता नेशनल इनकम के तौर पर। क्यों? क्योंकि कोई इनकम ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब नेशनल इनकम में क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन की जाती है जिससे कि इनकम बढ़े वो सारी आती है नेशनल इनकम के अंदर। गीता मदर ऑफ विलास, जो अब वो गीता है जो कि विलास की मदर है। अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, अब वो कैसे पैसा कमाते थे, फ़िश को बेचकर। 10 वोमेन आर पेड फॉर देयर वर्क, अब यहाँ पर जो वोमेन वो काम कर रही थी वहाँ मतलब जो फ़िश बेच रही थी उस वहाँ पर उस वोमेन को पे किया जा रहा था। व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, जब वो लेबर मार्केट में एंटर करती थी और काम करती थी तो उन्हें पेमेंट मिलती थी क्योंकि वो फ़िश बेचती थी। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटरपार्ट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, अब जब वो उनकी जो अर्निंग है वो उसी प्रकार से होती है जैसे कि मेल अपनी एजुकेशन या स्किल के अकॉर्डिंग जैसे वो काम करते हैं तो उनको जिस प्रकार से अर्निंग होती है ठीक उसी प्रकार से तब उन्हें अर्निंग होती है जब वो मार्केट के अंदर एंटर करती हैं। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम, अब जो एजुकेशन है उससे क्या हेल्प मिलती है कि जो भी उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनका बेटर यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन के द्वारा। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट, जो एजुकेशन है और जो स्किल है ये मुख्य तरीके से काम करते हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति मार्केट के अंदर अर्निंग कर सकता है। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, ज़्यादातर मेजॉरिटी में वुमेंस के पास क्या है, एजुकेशन की कमी है
और स्किल भी कमी है उनके पास, ज़्यादा नहीं है, स्किल्ड नहीं है ज़्यादा वो। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, और वुमेन को मैन के मुकाबले क्या है, कम पे किया जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क जॉब सिक्योरिटी, वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। बहुत सारी जो वुमेन्स हैं ऐसी जगह पर काम करती हैं जहाँ पर कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मच। अब बहुत सारे जो जैसे लीगल प्रोटेक्शन है वो भी कमी होते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये काम करती हैं। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ करेक्टराइज बाय इरेगुलर एंड द लो इनकम। अब जो रोज़गार इनको इन सेक्टर्स के अंदर मिलता है उससे क्या होता है, इनकी इनकम इरेगुलर होती है और लो इनकम होती है। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव। अब वुमेंस को जो है इस सेक्टर के अंदर क्या होता है कि उनको जो जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है चाइल्ड केयर के लिए, या दूसरे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो उनको नहीं मिलता है। हाउ एवर वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद द मैन। और जबकि जो हाई एजुकेटेड वुमेन्स हैं, स्किल्ड हैं, उनको जो है मैन के साथ ही पे किया जाता है, मतलब उनको मैन के बराबर ही पे किया जाता है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जैसे कि टीचिंग, मेडिसन, ये सब जो है इन्हें अट्रैक्ट करती हैं वुमेन्स को। सम वुमेन्स हैव एंटर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज। अब जॉब के लिए जो है बहुत सारी वुमेन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर या दूसरी सर्विसेज जो हैं वहाँ पर भी एंटर करती हैं। दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंपीटेंस, जहाँ पर कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है वो होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ तक आपका हो चुका है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।